दोस्तों ये जो वट वृक्ष आप सभी देख रहे हैं 5500 वर्ष प्राचीन है और ये वही दिव्य वट वृक्ष है जिसके नीचे आज से 5000 वर्ष पूर्व श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भागवत कथा सुना करके मोक्ष प्राप्त कराया था। आपने देखा होगा जो वट वृक्ष होते हैं अक्सर इनमें धाड़ियाँ लटकती है, तो इस वट वृक्ष को आप देखिए तो इसमें वो धाड़ियाँ से नज़र नहीं आती है। सुखदेव जी की तरह 16 साल का ही नज़र आता है। तो भागवत पुराण जो है, भागवत शास्त्र जो है, ये संसारिक कामनाएं तो मनुष्य की पूरी करता ही है और ये मोक्ष प्रदाता है। तो भागवत की जो शुरुआत हुई पृथ्वी पे यहीं से हुआ, इसीलिए लोग बाग दूर दूर प्रदेशों से यहाँ पे आते हैं कि जहाँ सुखदेव जी ने परीक्षित को भागवत सुनाई, हम भी जा करके उस वट वृक्ष का दर्शन करें। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। शुक्रताल का जो सबसे प्रसिद्ध स्थान है, ये मेरे बैक साइड में आप देख सकते हैं, सुखदेव जी का आश्रम है जहाँ पर वट वृक्ष है जो कि 5500 वर्ष प्राचीन है। और कहते हैं कि सबसे पहले भागवत कथा यहीं पर हुई थी और राजा परीक्षित को सुखदेव महाराज ने भागवत कथा सुनाई थी। तो आइए चलते हैं सुखदेव आश्रम में और दर्शन करते हैं और यहाँ से जुड़ी हुई जो भी पौराणिक कहानी है उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं। दोस्तों आप सभी ने शुक्रताल की सीरीज में पार्ट 1 में देखा था हरिद्वार से शुक्रताल का सफर, और सेकेंड पार्ट में आपने देखा था शुक्रताल में जो गंगा घाट है वहां के दर्शन आप सभी ने किए थे। शुक्रताल सीरीज का ये थर्ड पार्ट है और थर्ड पार्ट में हम सुखदेव आश्रम चलेंगे जो कि शुक्रताल का सबसे मुख्य स्थल है। दोस्तों गेट तक हम पहुंच चुके हैं। इसी गेट से जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो सुखदेव आश्रम में आप पहुंच जाएंगे। दोस्तों सुखदेव आश्रम के अंदर हम आ चुके हैं और इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें क्योंकि शुक्रताल सीरीज की ये सबसे मेन वीडियो है, क्योंकि शुक्रताल को जो पहचान मिली है इसी स्थान से मिली है और कुछ ही देर में आप वहां पर दर्शन करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों अगर आप इसी तरह लगातार हरिद्वार, ऋषिकेश और मथुरा, वृंदावन या शुक्रताल जैसे धार्मिक स्थलों के बारे में जानना चाहते हैं, यहाँ के दर्शन करना चाहते हैं, यात्रा से संबंधित जानकारी पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करने के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर करते जाएं ताकि शुक्रताल के इस स्थान की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। शुक्रताल ये जो आश्रम है ये बहुत बड़ा है। यहाँ पर कई प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर भी हैं और उसके साथ साथ आप सभी जानते हैं कि 5000 वर्ष से भी ज्यादा प्राचीन वट वृक्ष के आप सभी दर्शन करने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है भागवत पीठ सुखदेव मंदिर। दोस्तों सुखदेव आश्रम के मुख्य स्थान पर मैं पहुंच चुका हूं और मेरे बैक साइड में आपको वट वृक्ष भी दिख रहा होगा। दोस्तों ये जो वट वृक्ष आप सभी देख रहे हैं 5500 वर्ष प्राचीन है और सुखदेव महाराज जी ने राजा परीक्षित को इसी वट वृक्ष के नीचे ही भागवत कथा सुनाई थी। तो ये जो वट वृक्ष है इसका महत्व और इसकी जो प्राचीनता है वो और भी ज़्यादा खास बना देती है इस स्थान को। तो कहते हैं कि जो शुक्रताल में आकर इस वट वृक्ष के पास कुछ देर बैठता है, यहाँ के दर्शन करता है, उसको बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है। तो सही से आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वट वृक्ष के दर्शन सही से करें और जब भी यहाँ पर आएँ, शुक्रताल में आएँ तो इस वट वृक्ष के दर्शन तो बनते ही हैं। तो आइए दर्शन करते हैं। दोस्तों ये देख सकते हैं ये वट वृक्ष है, 5500 वर्ष पुराना है ये। अभी जब हम इसकी जड़ें देखेंगे तो आपको और अच्छे से पता लगेगा। तो आइए चलते हैं मुख्य स्थान पर। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करने के साथ आगे शेयर जरूर करें ताकि शुक्रताल की इस पार्ट की जो जानकारी है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो आइए चलते हैं मुख्य मंदिर में और दर्शन करते हैं।
दोस्तों देख सकते हैं ये है प्राचीन वट वृक्ष, जहाँ पर लोग जो अपनी मनोकामना का धागा भी बांधते हैं। तो दोस्तों इस समय आप सभी 5500 वर्ष से भी ज़्यादा प्राचीन वट वृक्ष के दर्शन कर रहे हैं। आइए भागवत पीठ सुखदेव आश्रम के बारे में कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है तो आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर अक्षय वट वृक्ष के बारे में लिखा हुआ है तो आप ये पढ़ सकते हैं। 5100 वर्ष से भी अधिक प्राचीन ये वट वृक्ष है। जब लोगों से हमने पूछा था तब उन्होंने 5500 वर्ष बताया था, लेकिन यहाँ पर 5100 वर्ष से अधिक प्राचीन वट वृक्ष है और 88,000 ऋषि मुनियों ने इस वट वृक्ष के नीचे बैठकर भागवत कथा सुनी थी। दोस्तों इस वट वृक्ष में सुक निवास करते हैं। सुक मतलब होता है पैरोट, जिसे तोता भी बोलते हैं और पैरोट भी बोलते हैं, तो वो भी इस वट वृक्ष में देखे जाते हैं। हर किसी को जो पैरोट होते हैं उनके दर्शन नहीं हो पाते हैं, बहुत ही ध्यान करके दर्शन करना होता है, तो कोशिश रहेगी आप सभी को दर्शन करा सकें। दोस्तों अब आप सभी वट वृक्ष के सही से दर्शन कर सकते हैं। ये एक विशालकाय वट वृक्ष है और आपने एक बात नोटिस की होगी, बहुत सारे जो वट वृक्ष आपने देखे होंगे उसमें जो उसकी जो जड़ें हैं वो लटकती रहती हैं, लेकिन इस वट वृक्ष में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। और इसके बारे में हम पंडित जी से भी बात करेंगे, वही और अच्छे से बता पाएंगे। और ये है वो प्राचीन मंदिर, यहाँ पर सुखदेव जी हैं, राजा परीक्षित जी हैं, और ये सबसे प्राचीन मंदिर है इस स्थान का। और यहाँ पर उनके चरण स्थित हैं, तो आप चरण देख सकते हैं, ये नीचे रखे हुए हैं। ये मुख्य स्थान है इस जगह का, तो यहाँ पर दर्शन जरूर करें। और अभी मैं आपको वट वृक्ष में जो सुक के जोड़े के दर्शन होते हैं वो भी दर्शन कराऊंगा। और उससे पहले यहाँ पर और जो मंदिर हैं वहाँ पर आपको ले चलते हैं और सही से दर्शन कराते हैं। यहाँ पर एक मंदिर है, तो वहाँ पर पंडित जी हैं, तो पंडित जी के बारे में जानेंगे और सुखदेव आश्रम का जो भी पौराणिक इतिहास है उसको भी जानेंगे। तो पंडित जी आपको सादर प्रणाम और मुकेश हेल्प में आपका स्वागत है। पंडित जी सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। रविंद्र शर्मा। शर्मा जी, सुखदेव आश्रम का नाम हमने काफ़ी सुन रखा है और इसी वजह से हरिद्वार से यहाँ पर आए हुए हैं। वैसे तो बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता होगा तो वो लोग यहाँ पर आएंगे। तो सुखदेव आश्रम का जो पौराणिक इतिहास है उसके बारे में कुछ आपसे जानना चाहेंगे। ये वही दिव्य वटवृक्ष है जिसके नीचे आज से 5000 वर्ष पूर्व श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भागवत कथा सुना करके मोक्ष प्राप्त करा था। ये कथा जो है महाभारत काल से जुड़ी हुई है। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से उस बालक के गर्भ में रक्षा की। वही बालक आगे चल के परीक्षित के नाम से विख्यात हुआ था। तो परीक्षित के समय में कलयुग का आगमन हो गया था और कलयुग के कारण ही परीक्षित जब शिकार खेलने गए थे तो समीक ऋषि के आश्रम में जब जल मांगा तो उनको जल नहीं मिला। कलयुगी बुद्धि जागृत हुई, तुम राजा हो, तुम्हारा सम्मान नहीं कर रहा, महाराज पाखंड कर रहा है, इसको दंड दो। तो क्या दंड दूँ? इधर उधर देखा, एक सर्प दिखाई पड़ा, तीर की नोक से उठा के ऋषि गले में डाल दिया। तो उन ऋषि के पुत्र द्वारा परीक्षित को श्राप लगा कि जिसने हमारे पिता का अपमान किया है, सर्प डाला तो सर्प पे काटने से मृत्यु हो जाएगी 7 दिन के अंदर। तो ये कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो अकाल मृत्यु में आती है।
जल में डूबना, सर्प का काटना, एक्सीडेंट होना, आत्महत्या करना, जल के मरना। तो ऐसी घटना परीक्षित के जीवन में घटी थी। तो परीक्षित राजपाट जन्मेजय को देके हस्तिनापुर का इस पावन स्थल पे आए थे। ये स्थल जो उससे पहले भी भजन का केंद्र था। जब दुष्यंत राजा शिकार खेलने कर्ण ऋषि के आश्रम में गए, शकुंतला से भेंट हुई, गंधर्व विधि से विवाह हुआ, निशानी के तौर पर राशि जी ने अंगूठी दिया, तो दुर्वासा ने शकुंतला को श्राप दे दिया, जिस राजकुमार के इसमें हमें भूल रही है, एक दिन यही भूल जाएगा। तो जब मुझसे मिलने जा रही थी हस्तिनापुर, तो उसकी अंगूठी यहाँ गिर गई। तो इसलिए राजा परीक्षित इस स्थल पे आए। त्रिकालदर्शी संत महात्मा प्रकट हुए, मेरी मुक्ति कैसे होगी, मेरे पूर्वजों पे भगवान की बड़ी कृपा रही, मैं प्रेत नहीं बनना चाहता, कुछ तो उपाय करो कि जिसने गर्भ में रक्षा करी उनका ध्यान करो। भगवान का ध्यान किया। भगवान सुखदेव मुनि के रूप में प्रकट हुए। 6 दिन तक भगवान की कथा सुनाई। 7वें दिवस अष्टांग योग के द्वारा प्राण निकाल ले। तक्षक आया, देखा राजा बैठा, जाकर डंक मारा, तुम मरे हो क्या, हमारे उसमें प्राण तो है नहीं। तो श्राप भी पूरा होगा, को मोक्ष को फल प्राप्त हो गया। जो फल भगवान के साथ में रहने से पांडवों को नहीं मिल पाया, वो फल परीक्षित को प्राप्त हो गया। ये 5000 साल पुराना इतिहास है। ये वटवृक्ष भागवत कथा का साक्षी है। अभी 300 साल पहले चमत्कार हुआ। राजस्थान के अलवर जिले में चरणदास जी का जन्म हुआ था। बचपन में सुखदेव महाराज का दर्शन हुआ। सुखदेव जी ने गोद में बिठाया, पेड़े का प्रसाद दिया। 7 साल की अवस्था में दिल्ली आए। दिल्ली से 19 साल की अवस्था में इस स्थल पे आए। सुखदेव महाराज का फिर दर्शन हुआ, यहाँ दीक्षा प्रदान किया, तब नाम रखा चरणदास। फिर दिल्ली चले गए और दिल्ली में 60 साल तक भक्ति प्रचार करिए। फतेहपुरी, तेलीवाड़ा, गर्दनपुरा, निबस्ती, घास की मंडी, चावड़ी बाजार में चरखी वाला चरणदास की बगीची, वृंदावन में सेवा कुंड में भगवान के साथ रासलीला की। बड़े बड़े बादशाह शाह आलम अली गौर, मोहम्मद शाह, नादिर शाह सब चरणों में झुके इनके। ये जो स्थल है ये दिल्ली से 130 किलोमीटर, जनपद मुजफ्फरनगर से 30 किलोमीटर गंगा तट पर स्थित है। इस तीर्थ का जीर्णोद्धार 129 साल के स्वामी पद्म श्री स्वामी कल्याण देव जी महाराज के द्वारा इसका विकसित हुआ है। ये जो वटवृक्ष है 5000 साल से ऊपर है। आपने देखा होगा जो वटवृक्ष होते हैं अक्सर इनमें धाड़ियाँ लटकती है। तो इस वटवृक्ष को आप देखिए तो इसमें वो धाड़ियाँ से नजर नहीं आती है। सुखदेव जी की तरह 16 साल का ही नजर आता है। तो भागवत पुराण जो है, भागवत शास्त्र जो है, ये संसारिक कामनाएं तो मनुष्य की पूरी करता ही है और ये मोक्ष प्रदाता है। तो भागवत की जो शुरुआत हुई पृथ्वी पे यहीं से हुआ। इसीलिए लोग बाग दूर दूर प्रदेशों से यहाँ पे आते हैं कि जहाँ सुखदेव जी ने परीक्षित को भागवत सुनाई, हम भी जा करके उस वटवृक्ष का दर्शन करें और जाके भागवत कथा का श्रवण करें, जीवन सफल बनाएं। तो लोग दूर दूर से आते हैं, अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो आप लोग भी इस तीर्थ का दर्शन करो। जो लोग यहाँ पे नहीं आए, एक बार इस तीर्थ पर आके देखिए। यहाँ पे बड़ी शांति है, दिव्य स्थल है, सुखदेव महाराज की भूमि है। सुखदेव महाराज नारायण का अवतार है और चरणदास जी महाराज ने इस तीर्थ का वर्णन किया है। 68 तीर्थ माई अनूपा मो भाई बैकुंठ स्वरूपा। 68 तीर्थों में सुखतार जो है मोक्ष का पहला तीर्थ बताया गया है। तो इस तीर्थ का आइए, आपका स्वागत है। जय श्री कृष्ण। तो पंडित जी यहाँ पर ऐसा भी कभी आता है कि जैसे कि कुछ समय ऐसे वो भागवत होता रहता है, कोई ऐसा फिक्स समय है कि या कोई ऐसा समय नहीं है? देखिए भागवत कथा तो यहाँ 12 महीने चलते रहते हैं। जी जी जी। हाँ, ये स्थल के जो है 2 मेले हैं, 2 पर्व विशेष है, कार्तिक की पूर्णिमा और गंगा दशहरा। अच्छा, इसमें ज़्यादा श्रद्धालु का आवागमन रहता है और भागवत तो 12 महीने यहाँ पे चलती रहती है। जैसे कि कोई अगर भागवत कथा का आयोजन कराना चाहता है तो उसके लिए किसे संपर्क करें या कैसे हो पाएगा? भागवत का संपर्क करो, सुखदेव आश्रम के यहाँ पे नंबर से आप कर अच्छा अच्छा अच्छा। सारी व्यवस्थाएं हो जाती है। यहाँ पर रहने की व्यवस्था, सारी बाकी व्यवस्थाएं। भंडारा वगैरह सारी हाँ, व्यवस्थाएं सारी हो जाती व्यवस्था है। तो वट वृक्ष के बारे में कुछ और बताना चाहेंगे? देखिए वट वृक्ष तो बहुत होते हैं जी जी। और वट विश्वास अचल नहीं धर्मा, ऐसे चौपाई आई है रामायण में। वट जो होता है विश्वास का प्रतीक होता है। जितनी भी कथाएं हुई शास्त्रों में वो सब वट वृक्ष के नीचे हुई। चाहे शंकर जी ने पार्वती को सुनाई हो वट वृक्ष के नीचे, सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई है तो वट वृक्ष के नीचे, नैमिषारण्य में सूत जी ने सोनकादि ऋषियों को सुनाई है तो भी वट वृक्ष के नीचे, हरिद्वार में मैत्री जी ने विदुर को सुनाई है तो भी वट वृक्ष के नीचे, चरणदास जी को 300 साल पहले गोद में बिठा कर पेड़े का प्रसाद दिया, अलवर के पास डहरा गांव पड़ता है राजस्थान में, वो भी वट वृक्ष के नीचे। तो वट जो है विश्वास का प्रतीक होता है। जैसे सभी तीर्थों का राजा प्रयाग है, तीर्थराज प्रयाग, उसी प्रकार सभी वृक्षों का वट वृक्ष राजा होता है। तो पंडित जी अगर कोई जैसे यहाँ पर आना चाहे तो सबसे अच्छा मार्ग क्या है? अगर वो मान लेते हैं दिल्ली से आ रहा है तो दिल्ली से मुजफ्फरनगर स्टेशन है, फिर उसके बाद स्टेशन से गाड़ी में बस में बैठ कर सुखतार सीधे। अच्छा, मुजफ्फरनगर से बस आती डायरेक्ट सुखताल के? अच्छा अच्छा। अगर कोई जैसे अपनी पर्सनल कार से आए तो बीच में 1-2 कोई ऐसे प्लेस पड़ते हों? बाईपास से आ जाते हैं। अच्छा अच्छा। कौन सीधा क्या रोड, सीधा क्या रोड। नाम है उसका बाईपास का? भोपा बस स्टैंड से इधर से अच्छा अच्छा। हाईवे रोड है। पंडित जी शुक्रताल आश्रम के बारे में कुछ और खास बताना चाहेंगे? ये तो दिव्य स्थल है, सुखदेव जी का है। यहाँ तो भागवत की भूमि है। चलो रे करो दर्शन सुखदेव जी का, चलो रे करो दर्शन सुखदेव जी का।
आया बुलावा, आया बुलावा भागवत कथा का, चलो रे करो दर्शन सुखदेव जी का। ये भजन है सुखदेव जी का, नेट पे भी है इस पर। चलिए पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया और शुक्रताल में जो वट वृक्ष है और यहाँ जो आश्रम है इसके बारे में बहुत ही ज़रूरी जानकारी आपने दी है। ठीक है पंडित जी, धन्यवाद आपको बहुत बहुत। दोस्तों, जब मैं वट वृक्ष की दूसरी साइड पहुंचा तो यहाँ पर कुछ श्रद्धालु वट वृक्ष को देख रहे थे, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था और बहुत सारे मंकी भी थे। तो मैंने सोचा शायद मंकी को देख रहे होंगे, लंगूर बंदर भी थे तो उनको भी देख रहे होंगे। लेकिन जब मैंने इनसे पूछा तो पता चला ये लोग वो जो शुक्र है जिसे पैरोट बोलते हैं उनके दर्शन कर रहे थे। कहते हैं कि ये जो पैरोट हैं ये अमर पैरोट के जोड़े हैं जो अक्सर यहाँ पर देखे जाते हैं और इसी वृक्ष में ही रहते हैं और बहुत कम लोगों को ही दर्शन हो पाते हैं। और माना जाता है कि जिनको भी उस शुक्र के या पैरोट के दर्शन हो जाते हैं तो वो लोग बहुत ही भाग्यशाली माने जाते हैं। तो आइए दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं भी काफ़ी देर देखता रहा, लगभग 5-7 मिनट हो गए थे पर मैं नहीं देख पा रहा था। फिर मैंने जब वीडियो के लिए कैमरा वहाँ पर लगाया और कैमरे में जूम करके ध्यान से देख रहा था, तब जाकर मुझे वहाँ नज़र आया और ऐसे ही लगातार लोग देख रहे थे। तो आइए आप सभी को दर्शन कराते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करें और आगे भी शेयर करें। दोस्तों, अब आप सभी दर्शन करने के लिए तैयार हो जाएं, लेकिन आपको ध्यान से गौर करके देखना होगा तभी आप दर्शन कर पाएंगे। ये 2 सर्कल आपको दिख रहे होंगे, इस सर्कल के बिल्कुल मध्य में पैरोट के जोड़े बैठे हुए हैं। आप यहाँ पर दर्शन करें। अभी मैं आपको एक बार और जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सर्कल के अंदर पैरोट के जोड़े दिख जाएंगे और दर्शन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसी वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पर दर्शन कर रहे थे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपने दर्शन सही से कर लिया होगा। और अब ये देख सकते हैं ये वट वृक्ष की जड़ें हैं। प्राचीन वट वृक्ष के दर्शन कर सकते हैं। मनोकामना का यहाँ पर लोग धागा बांधते हैं और ऐसे ही बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर पूजा पाठ हवन करते हैं। आइए सुखदेव आश्रम में जो शिव मंदिर है वहां पर आपको ले चलते हैं, दर्शन कराते हैं। कुछ दिन पहले मैंने यहाँ की जो पिक्स है वो पोस्ट किया था, लोगों ने पूछा था ये कौन सा स्थान है। तो आप देख सकते हैं ये शिव मंदिर है जो कि सुखदेव आश्रम में ही स्थित है। तो आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं और यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के आप दर्शन कर सकते हैं। दोपहर का समय था, इस वजह से मंदिर बंद था, लेकिन मैं आप सभी को सही से दर्शन कराऊंगा। ये भगवान शिव का यहाँ पर मंदिर है, यहाँ पर भोलेनाथ के आप सभी दर्शन करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप शुक्रताल आते हैं तो यहाँ पर रहने के लिए बहुत सारी धर्मशाला बनी हुई हैं। कह सकते हैं कि 20 धर्मशाला से भी ज़्यादा हो सकती हैं। तो यहाँ पर रहने की कोई ऐसी बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप आसानी से आ सकते हैं और यहाँ पर रुक सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर भागवत कथा में शामिल हो सकते हैं या उसके साथ साथ दर्शन करना चाहें तो आप दर्शन भी कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत जल्द शुक्रताल सीरीज का 4th जो पार्ट है वो भी आने वाला है और तो उसको भी जरूर देखिएगा। शुक्रताल का संपूर्ण दर्शन हम कराएंगे और 4th के बाद एक 5th पार्ट भी आएगा और 5th पार्ट के बाद शायद शुक्रताल की जो सीरीज है वो ख़त्म हो जाएगी। तो आप सभी लोग सभी पार्टों को जरूर देखें और शेयर करते रहें। दोस्तों, उम्मीद करते हैं शुक्रताल का जो सीरीज का जो 3rd पार्ट है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो दोस्तों, ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता, जय माता दी, हर हर महादेव।